अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान है और आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग। पहले हमने पढ़ा कि लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह था। रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़े हैं। तो लंग्स जो होती है उसमें एल्वोलाई में रिस्पिरेशन होती है, ये हमने पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिस्पिरेटरी सरफेस की, एल्वोलाई की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है लंग्स का। लंग्स बाहर से कैसा दिखता है। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो लंग का, सबसे पहले लंग्स की बात की जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन है, मतलब कि रिस्पिरेशन के लिए लंग्स ही है हमारी पूरी बॉडी में। और ईच लंग इज़ कॉनिकल इन शेप। अब जैसे ये लंग बना हुआ है तो आपको ये लग रहा है कि ये कौन शेप टाइप है। लंग दोनों लंग्स जो हैं वो हमारे पास कौन शेप टाइप है, विद इट्स बेस रेस्टिंग ऑन डायाफ्राम। अब इसकी जो नीचे वाली साइड है लंग्स की, ये इसके नीचे डायाफ्राम है, डायाफ्राम के ऊपर इसकी बेस रेस्ट कर रही है। और इसका जो एपिक्स, एपिक्स ऊपर वाली जगह को कहते हैं, ये उस पॉइंट तक एक्सटेंड करती है जस्ट अबव द क्लेविकल बोन जो है हमारी नेक रीजन में है। तो ये उसके ऊपर तक हमारे लंग्स जो हैं वो हैं। उसके बाद हमारे पास जो लेफ़्ट और राइट लंग्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है बाय हार्ट। अब ये जो लेफ़्ट राइट दरमियान में हार्ट है, उसके अलावा हमारे पास मेडिस्टियम, ये जो दरमियान में आपको जगह नज़र आ रही है इसे मेडिस्टियम कहते हैं। ये एरिया बिटवीन द लंग्स, खाली जगह है। अब जो लेफ़्ट लंग है हमारे पास, इसकी टू लोब्स हैं, जैसे हमें नज़र आ रही है, एक सुपीरियर लोब है, एक इन्फीरियर लोब है। और जो हमारे पास लेफ़्ट लंग है वो शेयर करता है स्पेस विद द हार्ट, क्योंकि हमने कहा लेफ़्ट और राइट लंग्स के दरमियान क्या है, हार्ट है। और हार्ट की वजह से जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉल है और उसके वो अपनी जगह देता है, हार्ट को भी जगह देता है। राइट लंग की बात की जाए तो राइट लंग्स में थ्री लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब है। क्योंकि यहाँ लेफ़्ट लंग में हार्ट की वजह से दो लोब्स हैं और जो राइट लंग है वो बड़ा है और उसमें तीन लोब्स हैं। हाइलम जो है वो डिप्रेशन है बोथ द लंग। डिप्रेशन मतलब कि नीचे खाली वो है, उसके कहते हैं डिप्रेशन हुआ है, मतलब कि उस तरह की जगह बनाई हुई है हमारे पास लंग्स में, डिप्रेशन टाइप। वेयर द ब्लड वेसल, अब नीचे की तरफ से जहाँ पे ये डिप्रेशन हाइलम शो हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइलम है, ये डिप्रेशन है, दोनों लंग्स का डिप्रेशन है। उसके अलावा हमारे पास इधर से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं और एयर्स वेज जो हमारे पास अंदर जाती हैं वो हमारे पास लंग्स के अंदर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास लंग्स जो हैं स्पॉन्जी हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल स्पॉन्ज टाइप है, क्योंकि उनके अंदर एल्वोलाई है। और एल्वोलाई को स्पॉन्जीनेस क्या चीज़ देती है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि कोलेजन और इलास्टिक प्रोटीन्स जो हैं वो एल्वोलाई की वॉल्स में हैं, जो उन्हें एक्सपैंड और रिकॉयल में उनकी मदद करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जज़ाकल्लाह।